कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं, खुश और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, अभी जो रिसेंटली एक बिल पास हुआ है लोकसभा में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने उसको पेश किया लोकसभा में और लोकसभा से वो पास हो चुका है। उस बिल का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023। आखिर ये बिल को स्टार्ट करने के पहले उन्होंने ये बोला कि ये जो बिल है उन सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए लाया गया है जो जम्मू कश्मीर से विस्थापित हो चुके हैं किसी न किसी या टेररिस्ट के वजह से ही जो चीज़ें हुई है उनके साथ, जो अपने ही स्टेट को, अपने ही घर को छोड़ करके उनको दूसरे जगह जा कर के रहना पड़ा। उन सब प्रवासियों के ध्यान में रखते हुए ये सारी जो ये बिल है वो लाया गया है। बोल सकते हैं ये उन कश्मीर लोगों के लिए, उन प्रवासियों के लिए जो अपना ही घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह पे शरण लिए हैं, उनको ध्यान में रख करके ये बिल पेश किया गया है। तो उन सबको न्याय दिलाने का ये एक बिल है जो पास किया गया है लोकसभा में। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसका जो इशू है वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये सारी चीज़ें है। उन्होंने बोला कि अगर इंडो पाक युद्ध जब हो रहा था, जिस टाइम पे कश्मीर को लेकर के ये चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पे हमारे देश के जो आर्मी है ऑलमोस्ट जीत गए थे। अगर वो 3 दिन और चलता तो हम जीत जाते और ये इशू नहीं देखना, लेकिन उस युद्ध को जो जीत रही थी इंडियन आर्मी, उसको युद्ध को बंद करवा दिया गया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद सेकेंड मिस्टेक जो नेहरू जी ने किया था वो था कि पीओके का मुद्दा यूएन में ले जाना, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें रोक दी गई। तो ये जो 2 मिस्टेक थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसकी वजह से आज पीओके एक बोल सकते हैं कि इंडिया पाक के बीच में ये एक इशू बना हुआ है। इस तरीके से ये स्टार्ट करने के पहले इन्होंने जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने चीज़ों को रखा। इस बिल में खासियत क्या है? इस बिल में ये खासियत है, सबसे पहले उन सब लोगों को, ये मैं कुछ डेटा सुनाना चाहूँगी जो चीज़ें है। जब ये जो बिल है, सबसे पहले 1947 के बाद जो 31,779 फैमिली जो कश्मीर को छोड़ करके चली गई थी, और ऐसे 1965 1971 के बाद 10,000 प्लस लोग कश्मीर को छोड़ करके वहाँ से चले गए थे। तो ये सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बिल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में जो सीटें हुआ करती थी पहले, इस बिल के पहले जो थी 107 थी, अर्लियर देन 107 सीट थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 114 सीट रख दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो था 2 नॉमिनेटेड सीट हुआ करता था, जिसको उपराज्यपाल जो बोल सकते हैं कि वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें ये है कि इसमें देखिए 2 जो हैं वो उन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए जो 1989 के बाद कश्मीर छोड़ करके दूसरे जगह प्रवासी बन के रह रहे हैं। उनमें से ही ये 2 जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो उपराज्यपाल नॉमिनेट करेंगे, उनको असेंबली में लाया जाएगा, उनमें से एक महिला को होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रवासी जो हमारे कश्मीरी हैं, जो वहाँ के थे, उनको किसी न किसी वजह से दूसरे जगह जा कर के शरण लेना पड़ा, वो उनके लिए है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक वो है जो 1947 के बाद, 1965 के बाद और 1971 में जो युद्ध हुआ था इंडो पाक के बीच में, इंडिया और पाक के बीच में, कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 1965 और 1971 के बाद जो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और वहाँ से उनको जाना पड़ा और वो कहीं पे जा कर के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे,
अपने ही स्टेट छोड़ करके, वो उनके लिए है, उनमें से एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा और वो असेंबली में आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जो कश्मीर के होने के बावजूद वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, और ये कारण है वहाँ की फेलियर सरकार, जो पिछले 70 साल से सरकार है, वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो फेल हो चुकी है। और दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए है जो अपने ही घर को छोड़ करके दूसरे जगह रिफ्यूजी बन के रहे, उन सब के ध्यान में रखते हुए बिल लाया गया है, जो लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अभी बाकी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बिल सिर्फ देखा जाए तो एक सबके लिए है। और दूसरी बात, 9 सीट, पहले 7 सीट थे, अब 6 सीट थी, अब 9 सीट SC ST के लिए भी रिजर्व किया गया है। तो ये चीज़ें देखती गई है। तो देखा जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है 2023, वो हमारे जो कश्मीरी भाई बहनें जो कश्मीर के होकर के दूसरे जगह चले गए, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की वजह से, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की वजह से, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी उनके खिलाफ चीज़ें जो हुई उसकी वजह से वहाँ पे चले गए। और जो चीज़ें खिलाफ हो रही थी वहाँ पे उस टाइम में केंद्र सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, वो भी कोई एक्शन नहीं। और जिस बहुत सारा जो पिछले 70 सालों में ऐसी चीज़ हुई जिसके वजह से वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई बहनें हैं जो वहाँ के रियल में थे, उनको वहाँ जाना पड़ा। लेकिन ये बिल उनके हक की बात करता है और ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, बस राज्यसभा में पास होना बाकी है। उसके बाद ये बनेगा रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2023 बिल, जो हमारे यूनियन में होम मिनिस्टर ने पास किया है, लोकसभा में पास हो चुका है। अब राज्यसभा में देखते हैं क्या होता है, पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, आप लोगों से पूछूं कि ये बिल किसके देखा जाए तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए, तो ये बिल उन कश्मीर भाई बहनों के लिए जो वहाँ के होकर भी वहाँ से उनको जाना पड़ा, वहाँ के आतंकवाद की वजह से, वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से और बहुत सारे इशू की वजह से, उनको फोकस में रखते हुए बिल लाए गए, उनके हक की बात की गई इस बिल में। बस अपना ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। ऐसे ताज़ा तरीन सा खबरों के लिए GS बुलेटिन को सब्सक्राइब एंड शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही करें जो आपको अच्छा लगे, गलत ना सुने और गलत ना बोले। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।